और झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने आज मृतक छात्रा के घर 7 दिनों बाद पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए हैं। टीम ने मृतक छात्रा के घर से कई साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम अंसारी उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नईम अंसारी ने ही शाहरुख को पेट्रोल दिया था। झारखंड के दुमका में मंगलवार को एक युवक द्वारा लड़की को जलाकर मारने की घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं इस इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है। वहीं दुमका हत्याकांड मामले में एक बार फिर भाजपा ने सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोरेन आदिवासी कार्ड खेलते हैं। उन्होंने सवाल भी किया कि ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। आरोप लगाए जाते हैं तो वो आदिवासी कार्ड खेलते हैं। बार बार आप सब लोग सुने होंगे कि वो कहते हैं कि वे हम आदिवासी हैं, हमको इसलिए लोग परेशान करते हैं, हम गरीब हैं, हम इससे आए हैं तो इसलिए लोग परेशान करते हैं। लेकिन वास्तविकता अगर आप देखें तो इस राज्य के अंदर में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित रहे और प्रताड़ित रहे तो वो आदिवासी रहे, संथाल रहे, गरीब रहे, यही सारे लोग पूरी तरह से प्रताड़ित रहे। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार की मांग थी कि मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन पीड़ित परिवार को ही धमकियां मिल रही थी। उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। जब उनके परिवार के लोग वहां लाश लेने गए थे, उनकी मां, उनकी चाची, बहन, सारे लोग, तो उस समय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि का भी नाम वो लोगों ने लिया, लिख करके लोगों ने दिया, लेकिन एफआईआर में वो दर्ज नहीं किया। और उसके बाद उसके परिवार के लोग मांग करते रहे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई से जांच की बात तो दूर रही, बल्कि उस परिवार को ही लोग धमकाते रहे। और अंततोगत्वा उस परिवार को फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर सीबीआई जांच के लिए आदेश किया। अभी भी सीबीआई जांच चल रही है। तो इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड पर और ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता जो रांची से जुड़ रहे हैं दिवाकर कुमार से। दिवाकर, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है? जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। किस तरह से इस पूरे मामले में कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी हैं वो अंजाम तक पहुंच सके? देखिए, निश्चित तौर पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू भी हो गई है। हालांकि सबसे चिंता की बात यह है, या कह सकते हैं कि अनुसंधान की जब प्रक्रिया शुरू होती है और अगर उसमें डिले हो तो निश्चित तौर पर एफएसएल की जो टीम जब वहां पहुंचती है तो उसे जो सारे सबूत होते हैं वो उस तरीके से नहीं मिल पाते। हालांकि आज वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है और वो जो आसपास जहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया है उस घटना के आसपास और उसके घर के आसपास के जितने जो फॉरेंसिक हो सकते हैं जांच वो की जा रही है और सारे रिपोर्ट्स वहां से लिए जा रहे हैं। और उसके बाद इस मामले में जो पीड़िता के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई और लगातार जो हम कह सकते हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो जन आक्रोश लोगों में है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी वो देखने को मिला था। कल किस तरीके से उनकी अंतिम यात्रा के दौरान जो एक जन सैलाब उमड़ा था तो लोग लगातार यही मांग कर रहे थे कि पीड़िता के परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसे कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। तो लगातार इस बात की मांग हो रही है। अब इस मामले में जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कराई जाएगी ताकि जल्द से जल्द जो दोषी है उसे जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जा सके और ताकि कोई भी लोग इस तरह की हादसे को अंजाम देने का जो एक बार उनके मन में ख्याल आए वो भी पैदा ना हो। तो ये एक डर बनाने की भी कोशिश होगी कि इस तरह का जो जघन्य अपराध मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना दुमका में हुई है वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो ये लगातार इसका प्रयास हो रहा है।
निश्चित तौर पर दोषियों को नाम तक पहुंचे ये सभी चाहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम झारखंड से ही एक राजनीतिक खबर अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक हलचल आज अचानक तेज हो गई है और यूपीए के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का निर्देश दिया गया है। एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए यूपीए विधायकों के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वालों में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह शामिल रहे। कई मंत्री भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। वहीं कुछ विधायकों के सीएम आवास पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। इसके साथ ही इन सभी विधायकों को एक बार झारखंड से बाहर शिफ्ट करने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि सीएम आवास पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि यूपीए विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अभी यूपीए विधायकों की बैठक होने वाली है, उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले झारखंड में सियासी हलचल के बीच 1 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। गौरतलब है कि खनन पट्टा लीज में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। राज्यपाल की ओर से हेमंत सोरेन को विधानसभा सदस्यता के अयोग्य मानने से संबंधित पत्र अभी भारत निर्वाचन आयोग के पास नहीं भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग को अपने फैसले से अवगत कराने से संबंधित पत्र पर हस्ताक्षर होना बाकी है। हस्ताक्षर के बाद इसे आयोग के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेजा जाएगा। आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर इसे राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और स्पीकर को भेजा जाएगा। इसके बाद ही सदस्यता के अयोग्य करने से संबंधित फैसला लिया गया है। ऐसे में इस पूरी कार्रवाई में थोड़ा और वक्त लग सकता है। तो और हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। तो कई मंत्री भी अब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये किस तरह से पूरी सियासत चल रही है? यूपीए के तमाम सदस्य जो हैं, जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं। एकजुटता दिखाने का प्रदर्शन किया जा रहा है या उन्हें कहीं सेफ जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है? किस तरह की राजनीति है दिवाकर? निखिल, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो एक हम कह सकते हैं असमंजस की स्थिति जो है वो झारखंड में पिछले 5 दिनों से देखने को मिल रही है। और लगातार जो हम पिछले हफ्ते भी जब ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जब अपना जो मंतव्य था वो गवर्नर हाउस को भेजा था और जब से ये मीडिया में संज्ञान में आया उसके बाद से लगातार सीएम आवास के आसपास जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई थी। तमाम जो विधायक जो बाहर थे, मंत्री जो बाहर थे, तमाम लोगों को राजधानी रांची बुलाया गया और उसके बाद लगातार जो हम कह सकते हैं टी डिप्लोमेसी, लंच डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी और पिकनिक डिप्लोमेसी ये पिछले 3-4 दिनों में झारखंड में देखने को मिला है। और आज फिर कुछ उसी तरह, कल थोड़ा माहौल हालांकि शांत दिखा था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट पहुंचे और कई मंत्री अपने अपने विभाग में पहुंचे और कुछ सरकारी कामकाज का निपटारा किया। लेकिन आज फिर से वही स्थिति, जो असमंजस की स्थिति और एक डर का माहौल जो सरकार में है कि अगर उनके मुखिया की विधायकी चली जाती है और उन्हें चुनाव से डिबार किया जाता है लड़ने से, तो फिर क्या होगा। वैसे में फिर एक बार ये कोशिश दिखाने की हो रही है कि महागठबंधन के जो तमाम साथी हैं, तमाम जो सहयोगी हैं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति है उससे निपटने के लिए लगातार चर्चाएं हो रही है और लगातार उस पर मंथन भी चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले एकाएक सीएम आवास के आसपास जो सन्नाटा पसरा था उसमें गतिविधियां बढ़ गई और वो नॉइज और एम्बियंस वहां काफी ज्यादा बढ़ गया और लगातार जो विधायक थे, मंत्री थे, वो सीएम आवास के आसपास पहुंचने लगे। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के आसपास भी जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ गई है और कहा जा रहा है, सूत्रों से हालांकि इसकी पुष्टि में नहीं करता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई गाड़ियों में जो विधायक और मंत्री हैं उनके जो लगेज है वो एयरपोर्ट पहुंचने शुरू हो गए। तो ये जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चर्चाएं काफी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है कि हो सकता है कि विधायकों को बाहर शिफ्ट किया जाए। और ये जो एक डर का माहौल, असमंजस की स्थिति और जो महागठबंधन में एक एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, शायद इसमें कहीं डर का माहौल भी उनके मन में है। इसी वजह से इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है और जो क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति से कैसे निपटा जाए उस पर लगातार सीएम हाउस में मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, सीएम हाउस में मंथन भी चल रहा है, लेकिन एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है या ये डर है, ये निश्चित तौर पर कुछ समय में क्लियर होगा जब आपने जिस तरह बताया कि हालांकि पुष्टि नहीं की है कि एयरपोर्ट पर शायद लगेज भी ले जाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।